नाम तो सुना होगा आपने प्रीपोजिशन। इनका यूज क्या है, इनका स्पोकन में क्या यूज है, आज हम पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन, इसको ब्रेक करेंगे। प्रीपोजिशन, पोजिशन का मतलब होता है स्थिति या जगह, और प्री यानी पहले, जो स्थिति या जगह से पहले आकर वाक्य को चेंज कर दे। अर्थात जैसे हम देखें इन, इनका मतलब क्या होता है, किसी चीज के अंदर में या के अंदर के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन। बट स्थिर अवस्था के लिए, स्थिर अवस्था के लिए, समय के लिए भी यूज कर सकते हैं, या बड़े स्थान के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन। क्या क्या यूज है, किसी चीज के अंदर, लेकिन वो कौन होनी चाहिए, स्थिर अवस्था में, समय के लिए या बड़े स्थान के लिए। जैसे आई एम इन द रूम, ये कमरा है, कमरे के अंदर मैं हूं, तो कैसे बोलना है, आई एम इन द रूम। सेकंड एग्जांपल है ही लिव्स इन दिल्ली। अब दिल्ली क्या एक बड़ा स्थान है, तो उसमें मैं रहता हूं, तो क्या होगा, ही लिव्स इन दिल्ली। तो बड़े स्थान के लिए भी क्या यूज करना है, इन। वी विल मीट इन द इवनिंग, हम शाम को मिलेंगे, और समय के लिए भी क्या यूज करना है, इन। तीन चीजों के लिए, बड़े स्थान के लिए, समय के लिए, और एक स्थिर अवस्था के लिए। इसके बाद में इनका ये होता है प्रीपोजिशन इनटू। अब इनटू, इसको टुकड़ों में करेंगे तो इनटू का मतलब होता है मोशन, गति के लिए यूज करते हैं। मी के अंदर गतिशीलता, मूवमेंट के लिए। स्थिर अवस्था की बात करें तो इनका यूज कर देंगे, लेकिन गतिशील अवस्था के लिए बात करेंगे तो इनटू का यूज कर देंगे। जैसे he jumped into the river, अब रिवर के अंदर है, कूदेगा वो, लेकिन क्या है, मोशन की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, jumped into the river। और some water into the गिलास, जैसे गिलास है, गिलास के अंदर क्या डाल दो, पानी। अब उसके अंदर डालने की बात हो रही है, लेकिन क्या है, गतिशील अवस्था, इस वजह से क्या यूज कर देंगे, इनटू। इसके बाद में ऑन, ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो क्या यूज करेंगे, ऑन। पर या के ऊपर, सतह को छूते हुए, दिनों के लिए भी कर सकते हैं, और तारीखों के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑन। एक तो सतह को छूने के लिए, दूसरा दिन और तारीख के लिए क्या यूज करेंगे, ऑन। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, कोई टेबल है, टेबल के ऊपर किताब है, छू रही है, इस वजह से क्या यूज कर दिए, ऑन। सेकंड एग्जांपल है आई विल कम ऑन मंडे, मैं मंडे को आऊंगा। मंडे क्या है, दिन, इस वजह से क्या यूज कर दिए, ऑन। में फोर, फोर का मतलब होता है के लिए या से, समय की अवधि या पर्पस बताने के लिए। फोर का किसका यूज के लिए किया जाता है, एक तो के लिए या समय की अवधि के लिए। दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ये उपहार है जो आपके लिए, दिस गिफ्ट इज फॉर यू। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, मैं यहाँ पे 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। फोर का उपयोग करते हैं तो समय की अवधि के लिए, फोर समय की अवधि, दूसरा पर्पस यानी फोर। सिंस का होता है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए क्या यूज करते हैं, सिंस से, या निश्चित समय के लिए या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज करते हैं। जैसे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तब से लेकर अब क्या हो रही है, बरसात हो रही है, तो क्या यूज कर लिया, सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फोर, पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी यूज करते हैं फोर का। विथ का मतलब होता है के साथ, और विदाउट यानी के बिना। जैसे विथ के साथ, किसी साधन या औजार के साथ। जैसे कम विथ मी, मेरे साथ आओ। आई राइट विथ अ पेन, मैं एक पेन के साथ लिखता हूँ, पेन यूज करता हूँ। विथ, विदाउट यानी के बिना। आई कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, मैं पानी के बिना नहीं रह सकता। आई कांट लिव विदाउट वाटर। या डोंट गो विदाउट मार्क्स, बिना मार्क्स के बाहर मत जाओ। बाय, बाय का मतलब होता है के द्वारा, से वाहन द्वारा, या समय सीमा के लिए। या तो आप यूज करोगे समय सीमा के लिए, या वाहन द्वारा, या के द्वारा। जैसे आई गो टू स्कूल बाय बस, बस के द्वारा, तो वाहन के द्वारा, बाय बस। फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, जो कल है ना, कल तक इस काम को कंप्लीट कर लेना, तो समय सीमा है टुमारो, तो बाय का यूज कर लिया। दिस वॉज रिटन बाय मी, यह मेरे द्वारा लिखा गया था। बाय मी के अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में या लगभग, अबाउट के बारे में या लगभग। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताओ। इट इज अबाउट 4 o'clock, यह लगभग 4 बजे या लगभग 4 बजे हैं। बिटवीन का अर्थ होता है दो के बीच के लिए, के बीच केवल दो व्यक्ति या वस्तु के लिए, दो व्यक्ति या वस्तु के लिए क्या यूज करेंगे, बिटवीन। डिस्ट्रीब्यूट दिस बिटवीन रवि एंड मंजू, रवि और मंजू दो व्यक्ति है, इनके बीच में इसको क्या कर दो, बांट दो। अमंग, अमंग का यूज होता है दो से अधिक के लिए, के बीच दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग ऑल चिल्ड्रन, जो सारे के सारे बच्चे हैं उनमें क्या बांट दो, ये मिठाई बांट दो। अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे, के नीचे, बिना छुए पूरी तरह नीचे होना, छूना नहीं है, बिना छुए पूरी तरह नीचे होना, तब यूज करेंगे अंडर। जैसे द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द बेड, बेड है
वो बेड के नीचे सो रहा है, तो मतलब बिना छुए हुए होना, तब क्या यूज करना है, अंडर द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द बेड। इसके बाद में इसका अपोजिट अवर, के ऊपर, बिना छुए ऊपर से निकलना या ढकना। एक तो नीचे की बात कर देंगे अंडर, और ऊपर की बात करेंगे आवर। जैसे द वर्ड फ्लो आवर द रूफ, जो छत है, छत के ऊपर से कौन उड़ रहा है, वर्ड्स, तो क्या यूज कर देंगे, आवर। इसके बाद में बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, के पीछे। जैसे समवन इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे कोई छुपा हुआ है या खड़ा है। समवन इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, जो डोर है, डोर के पीछे कोई खड़ा है। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। जैसे पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द हाउस, जो घर है उसके सामने पार्क कर दो किसको, कार को। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे के लिए, आवर का मतलब होता है के ऊपर लेकिन बिना छुए होना, अंडर का मतलब नीचे लेकिन बिना छुए, अमंग का मतलब होता है दो से अधिक के लिए, बिटवीन का अर्थ होता है दो के लिए, आउट का प्रयोग होता है के बारे में या लगभग। उम्मीद है ये प्रीपोजिशन की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।